के चयनित शिक्षक हैं। हमने 2018 में फॉर्म भर के 2018 में एग्ज़ाम दिया था। हमारी जो पोस्टें विभाग द्वारा जारी की गई थी, उन्हीं में से फर्स्ट काउंसलिंग की कुछ पोस्ट शेष रह गई, उन्हीं पर हम द्वितीय चरण की मांग कर रहे हैं। चूँकि 29/9/23 को विभाग ने एक विज्ञापन जारी किया, जिसको फ्रेश विज्ञप्ति बताया। फ्रेश विज्ञप्ति के आधार पर हमारा आयुक्त मैडम से ये पूछना है कि ये फ्रेश विज्ञप्ति है तो आपने इस पर एग्ज़ाम क्यों नहीं कराया। अगर फ्रेश विज्ञप्ति है तो इसमें एग्ज़ाम क्यों नहीं कराया, और हमारे लिए द्वितीय चरण जो आपने नोटिफिकेशन में जारी किया था उसको कराना चाहिए था आपको। तो मैडम का ये कहना है ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, जबकि इनके विज्ञापन में लिखा हुआ है ये चीज़। हम कोई अननेसेसरी मांग नहीं कर रहे हैं इनसे, लेकिन इनके नियम इनके अनुसार समय समय पर बदल गए, क्योंकि जहां इनको अपने हाथ कटते दिख रहे थे वहां इनने नियमों में संशोधन कर दिया। 2018 में फॉर्म भरे, 29/9/23 में इन्हें फ्रेश विज्ञप्ति जारी की, योग्यता अर्जन तिथि 29/9/2022 कर दी इनने। तो इसमें क्या हुआ कि योग्यता अर्जन के कोरोना काल में लोगों ने अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लिया और नियुक्ति ले ली। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ विभाग से कि जिन अभ्यर्थियों की, जिन कैंडिडेट्स की योग्यता कंप्लीट नहीं थी, उनने 2018 में किस आधार पर फॉर्म भर दिया? पहला क्वेश्चन। ठीक है, नामों का रिपीटेशन हुआ। पहले इनने दोनों विभागों ने, जनजाति विभाग DPI ने अलग अलग काउंसलिंग की, फिर इनने अपनी सुविधा के हिसाब से सेकंड फ्रेश विज्ञप्ति में संयुक्त काउंसलिंग की। कई विषयों में पोस्टें वैकेंट रह गई, अतिरिक्त सूची क्लियर हो गई है। तो हमारा भविष्य आधार में लटका हुआ है। शिवराज सिंह जी के समय से हम मांग कर रहे हैं। इस सड़क पर हमने टेंट लगाया, बरसात गर्मी धूप निकाले, सड़कों पर सोए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सिंह जी थे वो भी निराकरण की बात करते थे। आज मोहन यादव जी से भी हम 14 जनवरी को राहगीर उत्सव मेले में उज्जैन में मिलकर आए, तो वो भी कहते हैं संज्ञान में है, शीघ्र निराकरण करेंगे। शिक्षा मंत्री जी को 10-10, 15-15 फाइलें सौंप दी, वो भी यही कहते हैं निराकरण करेंगे। अरे 6 साल हो गए, निराकरण होगा कब? ये जिम्मेदार अधिकारी क्या इनको इतना मालूम नहीं है कि भर्ती किस प्रकार की जाती है? खुद के नियम बना के खुद ही संशोधन कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है सरकार ऐसे अधिकारियों पर संज्ञान ले, कुछ करे, और 5-5, 6-6 साल से जो अधिकारी जमे हैं, इनके कार्य अवधि में ये आंदोलन, धरना, प्रदर्शन और सड़कों पर अभ्यर्थी, बस यही सिलसिला चल रहा है, कोई निराकरण नहीं हुआ है। तो या तो इन्हें हटा दें या हमारे लिए कुछ सोचें, क्योंकि मोदी जी की गारंटी पे हमें धूमिल होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि ऐसे अधिकारी अगर विभागों में रहेंगे तो गारंटी का कोई मतलब नहीं है। क्यों धोखा दे रहे हैं लोगों को? या तो आप इन अधिकारियों से डरते हैं या फिर आपको हमारे भविष्य की चिंता नहीं है। चुनाव से संबंधित सारे मुद्दे समय सीमा में सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन बेरोजगार युवा जो मध्य प्रदेश का आपको वोट कर रहा है, वो 6 सालों से सड़कों पे भटक रहा है। उनके लिए आपके पास सोचने के लिए समय नहीं है। चुनाव पर चुनाव हुए जा रहे हैं, लेकिन हम सड़कों पे घूम रहे हैं, कई बार ज्ञापन आवेदन दे रहे हैं, आपके पास समय नहीं है। तो मेरी ये मांग है कि ये ऐसे अधिकारियों पर संज्ञान लेते हुए हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें और हमारे साथ शीघ्र न्याय करें, क्योंकि हमारी आयु सीमा पार हो रही है। और 2018 की भर्ती में जो पद वैकेंट रह गए उन पर तृतीय चरण फ्रेश विज्ञप्ति, वो जो भी नाम दें वो आयोजित करते हुए हमें समायोजित करें और हमारे साथ न्याय करें। अभी इस पर आपके जो यहाँ पर अधिकारी मौजूद है उनका क्या कहना पड़ रहा है? हम अभी आयुक्त मैडम से मिलने गए, अनुभव श्रीवास्तव जी से। उनके पास हमारी कामना मैडम भी बैठी हुई थी। मैडम से हमने कहा हमारी पोस्ट वैकेंट है, आपकी मीटिंग 24/1/2023 में हुई थी, उसमें आपने खुद ही डाटा दिया है। तो उनका कहना है ऐसा कोई डाटा नहीं दिया, जबकि विभाग का हमारे पास डाटा है। खुद ही डाटा देते हैं और फिर खुद ही नकार देते हैं, कहते हैं ये तो भर्ती खत्म हो गई। जब पोस्ट खाली है, अभ्यर्थी उपलब्ध है, तो पोस्टों को भरा क्यों नहीं? और दूसरी बात, उन्होंने कहा हमने तो 2023 में कैरी फॉरवर्ड कर दी। अरे आपसे एक पुरानी भर्ती तो पूरी हुई नहीं है, आपने नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया। ये क्या तरीका है? जब अभ्यर्थी उपलब्ध थे, पद उपलब्ध थे, तो उनको नियुक्ति देना चाहिए था। अगर अभ्यर्थी नहीं होते उन पदों पर तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। क्या अभ्यर्थी एग्ज़ाम देता रहेगा, फॉर्म पे फॉर्म भरते रहेगा, नियुक्ति नहीं मिलेगी? और दूसरी बात, आयुक्त मैडम का ये कहना है कि कोर्ट केस करिए, कोर्ट केस के माध्यम से हम निराकरण करेंगे। तो क्या हम डिग्रियां लें, फिर कोर्ट केस की भी डिग्री लेके आए, फिर हमें नियुक्ति मिलेगी? ये तो कहीं न्याय व्यवस्था सही नहीं है हमारे मध्य प्रदेश की। तो आगामी समय में चुनाव है, हमारे विषय में शिक्षा मंत्री जी राव उदय प्रताप जी सोचें, विचार करें, माननीय मोहन यादव जी भी विचार करें, क्योंकि कई फाइलें ज्ञापन संज्ञान में मुद्दा है। अगर शिवराज जी के समय में नहीं हो पाया तो उम्मीद करते हैं कि मोहन यादव जी तो हमारे संज्ञान में लेते हुए हमारे साथ न्याय करेंगे, ऐसी आशा करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ तो आपका अगला कदम क्या होगा? कुछ नहीं, हार रहे हैं सिस्टम से, क्या कर सकते हैं हम? आम जनता है ना, वोट ही देंगे ना।
वोट किसके लिए दे रहे हैं? इसी के लिए दे रहे हैं कि हमारे साथ न्याय हो, लेकिन न्याय कहीं दिख नहीं रहा। और इससे हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा शहर, हमारा गांव हमें देख रहा है। कहीं ना कहीं वो भी दुखी हैं कि कितनी मेहनत करने के बाद बच्चों ने डिग्रियां हासिल की और आज नियुक्ति लेने से वंचित रह गए। तो बड़ा दुख का विषय है ये। सोचना चाहिए मंत्री जी और हमारे माननीय मोहन यादव जी को, क्योंकि कहीं ना कहीं सबका साथ सबका विकास ऐसे होगा तो संभव नहीं है, क्योंकि बोर्ड इन अधिकारियों को नहीं लेना है, सरकार को लेना है। अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है इस विषय पर? जी मैडम, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैंने एग्ज़ाम दिया था, फॉर्म भरा था, अच्छे नंबर थे, पद थे, भर्ती में विसंगतियाँ इतनी की, अधिकारियों की नियुक्ति नहीं ले पाई। मुझे शिक्षक बनना है, बस मैं पर शिक्षक बनना। कभी ऐसा नहीं होता है तो क्या आने वाले टाइम पे आप किसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, या जो अभी पार्टी चल रही है उसके बारे में आपके मन में कुछ नेगेटिविटी आएगी? मेरे जिस पार्टी के साथ थे वो पार्टी सत्ता में है, ठीक है, लेकिन जब हमारी ये पार्टी सत्ताधारी पार्टी नहीं सुन रही, तो हमारे मन में किसी भी पार्टी के लिए विश्वास नहीं रहा, ना किसी नेता के प्रति रहा। अगर वो हमारे साथ न्याय करेंगे तो ही हम उनके साथ हैं।